नए साल में कीव पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। वॉर रूम से आई यूक्रेन के खिलाफ विध्वंसक प्लानिंग की खबर। पुतिन ने कमांडर्स के साथ मिशन 2023 की समीक्षा की। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ बड़े हमले की आशंका पहले ही जता चुके हैं। तो क्या ये जो कमांडर्स के साथ पुतिन की मुलाकात हुई है कुछ विशेष डिस्कस करने के लिए हुई है? कीव एक बार फिर अटैक में आ सकता है और यहां तक कि ग्राउंड अटैक किया जा सकता है कीव के ऊपर। एक बार फिर यह भी कहा गया कि यहां जो ये 72 मिसाइल्स का बराज भेजा गया, ये इसलिए भेजा गया कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा सके, साथ ही ग्राउंड फोर्सेस के लिए एक बार फिर से रास्ता क्लियर किया जा सके। क्या वाकई ऐसा है? क्या ग्राउंड फोर्सेस के लिए कवर के तौर पर ये हमले बोले गए हैं और कीव आने वाले दिनों में फिर से खतरे में है? क्या पुतिन इसीलिए अपने कमांडर्स के साथ बातचीत के लिए गए हैं? क्या वॉर कंट्रोल रूम में यूक्रेन की तबाही वाला प्लान तैयार हो रहा है? क्या पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन की तैनाती पर लिया पूरा अपडेट? रूस के कितने न्यूक्लियर वेपन कहां तैनात, इसकी जानकारी भी उन्होंने ली। सोर्सेस बता रहे हैं इस बारे में पूरी बातचीत उनके कमांडर्स के साथ हुई। रूस यार्स को सेलों में पहले ही लोड कर चुका है और यह भी हमने आपको बताया कि उसे उस विशेष दस्ते को सौंपा जा चुका है जो उसका परिचालन, मतलब उसको चलाने से लेकर उसके मेंटेनेंस तक को ध्यान में रखता है। हालांकि एक दूसरा वर्जन यह भी है जो ये कहता है कि आने वाले दिनों में मिसाइल फोर्सेस डे के पहले की ये तैयारियां हैं। अब जरा बहुत जल्दी से ये देखिए वॉर रूम में पुतिन की मौजूदगी के मायने। जब ये युद्ध 10 महीने यहां पहुंचा हुआ है उस समय पुतिन की वहां मौजूदगी के मायने। टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ ये बैठक की गई। जरा देखिए यहां पर आपको मिलिट्री कमांडर्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पुतिन दिखाई दे रहे हैं और पुतिन के चेहरे की भाव भंगिमाएं अगर आपको कुछ बताती हैं तो ये चेहरा यहां रहा और यहां पर उनके कमांडर्स। बहुत जल्दी से आशीष आपको वॉल की तरफ बुलाऊंगा। यहां पर बहुत क्विकली यहां पर उनकी मौजूदगी और उनके साथ बातचीत क्या दिखाती है इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। टॉप मिलिट्री कमांडर्स के साथ यह बैठक की गई है। बैठक में क्या डिस्कस हुआ होगा? वॉर कंट्रोल रूम में कई घंटे तक ये मीटिंग चली है। इस मीटिंग में क्या बातचीत हुई होगी? सभी कमांडर से अलग अलग बात यूक्रेन के खिलाफ फाइनल प्लान तैयार करने के लिए है क्या? जनरल सर्गेई सुरोविकिन भी यहां मौजूद थे, रूस के डिफेंस मिनिस्टर भी यहां मौजूद थे और ऐसे में क्या डिस्कस किया गया होगा? क्या अभी तक वॉर जैसा चला आ रहा है उसमें कुछ नया करने के लिए प्लान है या इसमें रूस के लिए जो नुकसान हुआ है, यूक्रेन का जो दावा है उसको कैसे कम करके अपनी तरफ बाजी पलटी जाए, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग है? ये दो लाउड एंड क्लियर मैसेज दिनेश जी। पहला, आपके बाईं तरफ जो व्यक्ति है वो पूरे विश्व को बताना चाह रहा है, रीअसर्ट करना चाह रहा है, एक बार फिर दिखाना चाह रहा है आई एम दी सुप्रीम कमांडर। और ये दोनों आउटवर्ड और इनवर्ड मैसेजिंग के लिए होता है। पश्चिम को भी जो पेट्रियट दे देगा, ये दे देगा, वो दे देगा, और हमारे सोल्जर्स के लिए भी जो उनके खुद के सोल्जर्स हैं, जनरल्स हैं, कि आप कैजुअली मत लीजिएगा। अगर हमने कुछ एरिया कैप्चर कर लिया है, आई एम कीपिंग एन आई, और आपको क्या कुछ करना है, कैसे करना है, ये आप मेरी जानकारी के साथ में करते रहेंगे और मुझे बताते रहेंगे, मैं भी आपको बताता रहूंगा। और ये सुप्रीम कमांडर वाला मैसेज ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। दूसरा क्विक पॉइंट जो आपने कहा कि क्या ये और ऑफेंसिव, बिल्कुल इसको आप नाम दीजिए ईस्टर्न ऑफेंसिव, जैसे कि व्लादिमीर पुतिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाकी सारे रशिया के जनरल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेट्रियट और बाकी डिफेंस का सामान यूक्रेन के पास आने वाला है। ऐसे में ऑफेंसिव और बढ़ाया जाए, ऑफेंसिव, ईस्टर्न ऑफेंसिव। आपके पास दोबारा लौटता हूं, जरा देखिए यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है क्या, जिसकी तरफ आशीष इशारा कर रहे हैं? यूक्रेन के खिलाफ मिशन 2023 की तैयारी, न्यूक्लियर वेपन पर फोकस, बेलारूस से कीव पर बड़े हमले की प्लानिंग। क्योंकि आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंडे को ही पुतिन बेलारूस जा रहे हैं और लुकाशेंको के साथ उनकी मुलाकात है। 2023 में कीव पर बड़ा हमला होने वाला है क्या? 2023 में रूस न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है क्या? बेलारूस में रूस की सेना तैनात है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ का बयान, यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा। सोमवार को बेलारूस जाने वाले हैं पुतिन। ये मुलाकात, उसके बाद बेलारूस जाने की ये बात, क्या एक बार फिर से ये जो बात कही जा रही है कि कीव पर चढ़ दौड़ा जा सकता है और कीव में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वहां वो सरकार हो जो रशिया के मुताबिक हो? क्या आखिरकार इस मकसद के साथ रशिया इस दौरान आगे बढ़ सकता है? पीके श्रीवास्तव सर। देखिए ऐसा है, जो आशीष ने अभी कहा बहुत अच्छा कहा, ही इज बिकम बैटल हार्डन्ड, आई मस्ट से ही इज कम फ्रॉम देयर। लेकिन जो बात कही है, अभी सुप्रीम कमांडर को 100 दिन के बाद उसमें आना बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ देखिए, 4 वेपन सिस्टम्स ने वहाँ पर कहर ढाया है और चौथा आने वाला है, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। स्टिंगर मिसाइल टैंक्स के लिए घातक साबित हुई।
जेवलिन मिसाइल हवा में उड़ती हुई किसी भी चीज़ के लिए घातक साबित हुई। हाइमार्स ने उनके लोकेशंस को प्रिसाइज तरीके से देखा, उन पर अटैक किया, क्योंकि उनका जो प्रिसिशन है वो 8 से 10 मीटर का है, 70 किलोमीटर पर की दूरी पर। तो अगर इन चीज़ों का आप देखते हैं तो एक खाका ज़रूर तैयार करना पड़ेगा लड़ने का, कि आखिर में इन चीज़ों से बच करके हम कैसे अपना वॉल ऑफ फायर क्रिएट करते हैं जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये चर्चा जरूर होनी चाहिए। इस वक्त मैं पैट्रियट मिसाइल्स के बारे में भी एक दो बात कहना चाहूंगा। मैं आपके पास आता हूं। मैं असल में भाई यहां समझने की ये कोशिश कर रहा हूं, कीव तक की तैयारी में फिर से रशिया लग गया है। बिल्कुल सही। ईस्टर्न यूक्रेन में जहां पर उसने ये टेरिटरी हथियाई, कब्जाई या जो भी कह लीजिए, क्या उसको अपने पास सुरक्षित करने के लिए ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है? और बेलारूस जाकर किस तैयारी पर जोर दिया जाने वाला है?